हेलो गाइस, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, मैं आया हुआ था शिमला, और शिमला से ये थोड़ा सा ऊपर है कुफरी। यहाँ पर हूँ मैं अभी, और अभी एक दो दिन हम लोग यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद हो सकता है कि यहाँ से मनाली वगैरह जाएं। सो प्रोग्राम जो भी था वो सब अचानक से बना। तो मेरे 5-6 दोस्त और हैं मेरे साथ, तो बस जस्ट एंजॉय कर रहे हैं। कल रात को यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो बहुत ठंड है, और विदाउट एनी प्लानिंग हम लोग यहाँ पर आ गए। तो जैकेट वगैरह लाना मैं भूल गया, क्योंकि कुछ ऐसा था ही नहीं कि जैकेट वगैरह लेके जाओ कि कहीं हमें कहीं जाना है। तो जस्ट हम तो घूमते फिरते यहाँ पर आ गए। अब देखते हैं, अगर मनाली जाएंगे तो वहाँ तो बहुत ठंड होगी, तो उसके लिए देखा जाएगा कि कुछ शॉपिंग वगैरह करनी होगी तो करेंगे फिर, और क्या। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है D9 चार्ट में अगर राहु आपके बर्थ चार्ट के 4th हाउस में होता है तो उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्या पड़ता है। बाहर एक्चुअल में शोर बहुत है, तो मैंने सोचा कि चलो अंदर चल के करते हैं, क्योंकि वहाँ मैं बोलता रहूँगा, कुछ सुनाई नहीं देगा। तो मैं आपको बता रहा था कि राहु अगर D9 चार्ट के 4th हाउस में आता है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी लाइफ के ऊपर। और D9 चार्ट के बारे में जैसा बोला जाता है कि D9 जो चार्ट है वो मैरिज के बाद एक्टिवेट होता है और हाफ ऑफ द लाइफ के बाद एक्टिवेट होता है। और इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप मैच्योर होते हैं, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, उस बीच में कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपकी लाइफ के गोल को बदल देते हैं। और कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारी शादी के बाद भी होते हैं, और अगर कुछ लोगों की शादी नहीं होती है तो उनकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो कुछ और चीज़ों से जुड़ जाता है, यानी किसी और चीज़ का वो एक्सपीरियंस लेते हैं। तो जब आप मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होने का मतलब ये हो गया कि जब चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं, जब आपको ये समझ में आता है कि एक्चुअल में मेरा बर्थ किस चीज़ के लिए हुआ है और मुझे एक्चुअल में करना क्या है, और जो मेरा लाइफ पार्टनर है उसकी नीड क्या है, और मुझे अपनी फैमिली के लिए क्या करना है, तो ऐसा कुछ बदलाव आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है। अब इसमें कई बार क्या होता है कि जो आपका लाइफ पार्टनर है वही आपको समझाता है कि आपके पास प्रॉपर ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जिसके थ्रू आप अपनी फैमिली को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाएँ, चला पाएँ। कई बार ये आपका लाइफ पार्टनर आपको समझाता है, तो आपको इस चीज़ के बारे में फिर एक अंदर से एक ये मान लो कि आप कहीं ना कहीं मोटिवेट भी होते हैं कि जो मेरा पार्टनर है वो मुझे सही बोल रहा है। 4th हाउस से संबंधित चीज़ों का मुझे अरेंजमेंट करना चाहिए, मेरे पास अच्छा घर होना चाहिए, फैमिली के लिए सारा जो भी अरेंजमेंट होता है वो मुझे करना चाहिए। ये सारी चीज़ें फिर आप सोचना शुरू कर देते हो, और जब आप सोचना शुरू कर देते हो तो आप चीज़ों को फिर करना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि राहु शो करता है आपकी डिज़ायर को। और D9 चार्ट में अगर राहु 4th हाउस में है तो आपकी जो सोल है उसकी डिज़ायर ये है कि 4th हाउस से संबंधित चीज़ों को आप बनाएं। लेकिन इससे पहले जो आपका फोकस होगा वो 10th हाउस की तरफ होगा, यानी D9 चार्ट का जो 10th हाउस है उस 10th हाउस की तरफ आपका फोकस होगा। वो इसलिए होगा कि 10th हाउस में आपके चार्ट में केतु की प्लेसमेंट है। और केतु क्या है? केतु हमारी नॉलेज है, हमारी मास्टरी है। केतु की प्लेसमेंट जहाँ पर होती है उन चीज़ों की नॉलेज हमारे अंदर बहुत होती है, लेकिन बाद में चल के उन चीज़ों से हम सेपरेट हो जाते हैं। तो केतु आपके 10th हाउस कैरियर के घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ये शो हो रहा है कि इनिशियल लाइफ में आपने अपने कैरियर को बनाने के लिए, अपनी पब्लिक विजिबिलिटी के लिए, काम धंधे के लिए बहुत मेहनत की है। सारा फोकस आपका काम की तरफ रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो आपको समझ में आएगा कि काम तो एक अलग चीज़ है, मुझे अपने सुख को ढूंढना है, मुझे अपने परिवार को बनाना है, मुझे परिवार के लिए जीना है, मुझे परिवार के लिए कुछ करना है, मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है, मुझे मदर फादर के लिए कुछ करना है, मुझे अच्छा घर बनाना है, मुझे अच्छी गाड़ी खरीदनी है, और मुझे सुखी इंसान बनना है।
मुझे ज़्यादा काम धंधे की तरफ जाना नहीं है। हाँ, काम धंधा ठीक है, वो मैंने मैनेज कर लिया, पैसा आ रहा है, ठीक है, मुझे इतना ही मैनेज करना है, लेकिन उसकी तरफ मुझे ज़्यादा फोकस नहीं करना। ये सारी चीज़ें आपके अंदर धीरे धीरे करके डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। अब इसमें कई बार क्या होता है, जो हमारा लाइफ पार्टनर है वो हमें पुश करता है कि तुम्हारे पास ये चीज़ें नहीं है, इन चीज़ों को तैयार करो, बनाओ, मैनेज करो। और कई बार हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो हमें ये समझाता है कि आप इन सब चीज़ों को कर सकते हो, आप इन सब चीज़ों को क्यों नहीं कर रहे हो। वो आपको मोटिवेट करता है चीज़ों को करने के लिए, कई बार उल्टे तरीके से, कई बार सीधे तरीके से। तो चीज़ें कुछ और भी हो सकती हैं, ज़रूर नहीं कि एक सी चीज़ें हों बार बार, कि आपका लाइफ पार्टनर ही आपको चीज़ों के बारे में समझाए। हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर एक अलग तरीके से आपको मोटिवेट करे ताकि आप 4th हाउस की तरफ बढ़ें। और अगर शादी नहीं भी हुई है तो जीवन का जो आपका एक्सपीरियंस है वो ऐसा रहेगा कि 4th हाउस की तरफ आप मूव कर जाएंगे। तो राहु की प्लेसमेंट अगर 4th हाउस में होती है D9 चार्ट में, तो इनिशियल लाइफ में जो भी घर का सुख होता है या जो भी प्रॉस्पेरिटी होती है, उन चीज़ों में कमी होती है। फिर उन चीज़ों को बनाने के लिए, मैनेज करने के लिए आप कर्म करते हैं, क्योंकि आपकी जो सोल है उसकी डिज़ायर है, क्योंकि D9 चार्ट जो है वो आपकी सोल की जर्नी है। और राहु अगर 4th हाउस में है तो आपकी जो सोल है ये चाहती है कि आप 4th हाउस से संबंधित चीज़ों को बनाएं। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि राहु अगर आपके बर्थ चार्ट के 4th हाउस में होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने राहु के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।